तो दुनिया है तमाशा कर रही है, इधर आना उधर जाना, उधर जाना। अच्छा अच्छा इधर क्या कर रही है। अच्छा। अब एक शेर सुनिए, जब आपको याद होगा हम लोग सब अपने अपने घरों में मुक़य्यद हो गए थे। हाँ शेर सुनिए, उधर जाना इधर क्या कर रही, ये तन्हाई भी मेरी खामोशी में, ये तन्हाई भी मेरी खामोशी में, ये तन्हाई भी मेरी खामोशी में इजाफा बेतहाशा कर रही है। वाह। देखिए, सोचने की शायरी कभी कभी होना चाहिए। ये तन्हाई भी मेरी खामोशी में इजाफा बेतहाशा कर रही है, इजाफा बेतहाशा कर रही है। कोई धीमी करे रफ्तार इसकी, कोई धीमी करे रफ्तार इसकी, ये गर्दिश मुझको बूढ़ा कर रही है। हा 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 हा। वाह कोई वाह, धीमी वाह, करे वाह, रफ्तार इसकी, ये गर्दिश मुझको तो बूढ़ा कर रही है। ये लड़की नाम है जिसका मोहब्बत, आहा, ये लड़की नाम है जिसका मोहब्बत, ये अब दुनिया से पर्दा कर रही है। हा 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 हा। वाह वाह। ये लड़की वाह, नाम वाह, है जिसका मोहब्बत, क्या पर्दा रख के भाई, क्या शेर का है। वाह वाह ये अब वाह। दुनिया से पर्दा कर रही है। ये लड़की नाम है जिसका मोहब्बत, ये अब दुनिया से पर्दा कर रही है। तो दुनिया है तम, बहुत से अशार ऐसे हैं जो पढ़ने में नहीं आते हैं, जहन में आ गए वरना स्लिप हो जाते हैं। उसके बाद फिर वही फरमाइशों का दौर शुरू होता है। हाँ। तो मैं चाहता ये हूँ कि इस दौर में जो हमारे देश में हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, जिसको हमने अपने बुज़ुर्गों से हासिल किया है, और जो साझा विरासत हमारे परवेज़ कहाँ गए हैं बैठे हैं, तो उनका एक प्रोग्राम भी आता है। उस साझा विरासत को हमने जिया है ना, उस जीने के अंदाज को अपने बच्चों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ। है ना, क्योंकि वो एक ऐसी विरासत है जो चलती रहना चाहिए। कुछ लोग उस विरासत को, उस संस्कारों के साथ उस परंपरा को ख़त्म करना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ याद दहानी के तौर पे एक गीत की शक्ल में, हाँ, अब मैं ज़रूरी समझता हूँ, अपना ज़रूरी समझता हूँ, फरीज़ा समझता हूँ कि उसको मैं याद दिलाऊँ, बताऊँ क्या है। बच्चों सुनो। दिन वो भी क्या थे, आहा, दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे, जब हम मिलकर देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे, मिलकर देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम पे होती, जो गाय के नाम की होती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था, अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था। आंगन में दरवाजे पर,
आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी। आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी। चूंटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी। हाय हाय, वाह, वाह। शक्कर डाली जाती थी। हम बच्चे ये सब करने के आदेश में रहते थे। वाह 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 वाह, दिन वाह, वो वाह, भी वाह, क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। क्या तस्वीर बनाई है। दिन वो वाह भी वाह। क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो घर का कच्चा आंगन। मकसद मेरा सिर्फ उस तहजीब को याद करके और उस तहजीब में जो छुपी हुई मोहब्बत और प्यार था और एकता थी एक दूसरे के साथ, उसको जिंदा रखना और आगे बढ़ाना। तो एक शायर क्या कर सकता है इसके अलावा। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। एक मामूली सा बिछोना, एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना। सुनते सुनते सो जाना। अब जाने आगे क्या होगा। अब जाने आगे क्या होगा। पशु पेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो आखिरी बंद है, लंबा गीत है, आखिरी बंद सुना के इजाज़त चाहता हूँ क्योंकि मेरी भी गाड़ी का वक्त हुआ चाहता है और आप भी सारी रात से बैठे हैं। एक कागज, कभी कभी ना कुछ नॉस्टैल्जिया से कहते हैं, वो हमें याद है, महसूस किया। हमारी दादी एक दोस्त थी, हम उनको बुआ जी कहते थे। तो हमारी दादी हमारी उंगली पकड़ के जाती थी और एक गेहूं की बाली और एक सरसों की डाली, वो फसल जब आती थी तो उनको मुबारकबाद देने। गांव की बात है। हाँ। इस वजह से वो ईद पे सेवैयाँ उनके लिए अलग बन रही हैं, क्या एहतमाम हो रहा, बड़ा प्यार एक दूसरे के साथ। लेकिन वो पता नहीं कहाँ किसकी नज़र लग रही है, कौन लोग हैं, क्यों चाहते हैं कि वो तहजीब ख़त्म हो जाए। आज भी हम एक दूसरे की मदद के बग़ैर, एक दूसरे के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकते, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये एक दरार डाल रहे हैं बीच में और उसे गहरा करना चाहते हैं। तो मेरा मकसद और सिर्फ और मकसद यही है इस गीत के माध्यम से। एक चीज़ और है, उर्दू मेरी मातृभाषा और हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा। तो उर्दू के साथ आप बड़ा
सौतेलापन कर रहे हैं। लेकिन मैं उसका जवाब ऐसे ही दे सकता हूँ कि अपनी राष्ट्रभाषा के हवाले से इस गीत में आपको उसका प्रयोग करके और उसको बता दूं कि हमारी राष्ट्रभाषा भी हमें उतनी ही प्यारी है जितनी हमारी हमें मातृभाषा है। बेशक। क्योंकि नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं दिया जा सकता, उसका जवाब सिर्फ मोहब्बत से दिया जा सकता है। तो आखिरी बंद सुनाता हूँ मैं, फिर इजाज़त चाहता हूँ। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। एक कागा काँव काँव करके तो चला जाता था, एक कागा काँव काँव करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था, एक कागा काँव काँव करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। गाँव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे, गाँव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे, हम सब से जुड़े रहते थे। ये सच है हम लोगों के, ये सच है हम लोगों के, उन दिनों में घर कच्चे थे। ये सच है हम लोगों के, उन दिनों में घर कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे, रिश्ते सारे पक्के थे। संत और साधु, संत और साधु कहीं और नहीं ऋषिकेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे, अपने देश में रहते थे। बहुत शुक्रिया।